तो वो कैसे हो। चलो आज करेंगे अपन पॉलिटी। पॉलिटी बोले तो देश का कानून। कानून किसी को भोजपुरी आती है? हमारे गांव में बोलते हैं कानून करत है, मतलब ओके एकदम प्योर बैक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसकी फर्स्ट बार बात किए थे एम.एन. रॉय ने। ठीक है, एम.एन. रॉय ने जहाँ तक मेरे हिसाब से किए थे 1934 में। ठीक है, ये थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहली बार करंट क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इन्होंने सबसे पहले विचार रखा था। ठीक है, एम.एन. राव ने। फिर उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 1935 में पहली बार 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है, फिर उसके बाद में 1940 में आया अगस्त ऑफर, जिसके अंदर में पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को। की डिमांड को एक्सेप्ट किया था पहली बार ब्रिटिशर्स ने। पहली बार डिमांड एक्सेप्ट हुई। ठीक है, फिर उसके बाद 1942 में जो था क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स ऑफर आया था। ठीक है, हुआ क्या था इसमें कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया के लीडर्स को बुला रही थी कि आपको डिमांड क्या है, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग थी उन्होंने वॉक ओवर कर दिया था, यानी कि वो 9-2-11 हो गए थे। ठीक है, गेट से 9-2-11 हो गए थे, यहाँ अंदर जाके नहीं बैठे। ठीक है, तो वो डिमांड भी रिजेक्ट हो गई थी। फिर 1946 में हुआ क्या था कि कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें टेम्पररी गवर्नमेंट, अब ब्रिटिशर्स तो छोड़ के जा रहे थे इंडिया, तो उन्होंने टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन लाया था। ठीक है, वो कैबिनेट मिशन जो आया वो ये बता रहे थे कि इंडिया में हम लोग तो जा रहे हैं, तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट तो बनानी पड़ेगी ना। वहाँ पे भी मुस्लिम लीग प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम
लीग को एक अलग कंट्री चाहिए थी, पाकिस्तान, समझे? ऐसे ये चाहिए था उनको, उनको ये चाहिए था। तो हम इधर से भी बोला ठीक है आप गंदगी रख लो, तो उनको गंदगी दे दी गई, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। फिर उसके बाद आया हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना चालू हुआ 1946 में, ठीक है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ कैबिनेट मिशन के ही अंदर में, कैबिनेट मिशन के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ, ठीक है। फिर हुआ क्या कि सिलेक्ट किए गए कि अब पार्लियामेंट बनानी है, तो पार्लियामेंट बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें से असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सीट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी 76% ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 76% ब्रिटिश प्रोविंस है और 24% प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ था कि इंडिया की पॉपुलेशन को वो टाइम पे समझा गया कि एक मेंबर बैठेगा 10 लाख के बराबर, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर बनेगा, रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख लोगों को, एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेरी गवर्नमेंट में, ठीक है। टेम्परेरी गवर्नमेंट में 10 लाख के लोगों को एक सीट मिल, मतलब 10 लाख को एक रिप्रेजेंट करेगा। इसके वजह से वो टाइम में इंडिया में 211 सीट मेंबर्स बने, ठीक है। 211 मेंबर्स बने, जिसमें डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने, जो कि टेम्परेरी गवर्नमेंट के थे, ठीक है। सचिन आनंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बने। न्यू दिल्ली के अंदर में ये सभा बिठाई गई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में। अभी तो काफ़ी मार्च में है ये कुछ शौचालय के सपोर्टर उन लोग के अंदर, भाई इसमें सब नहीं है, उसमें कुछ ही लोग हैं, जैसे 25% लोग जो हैं वो शौचालय के सपोर्टर हैं, पर 75 लोग हैं वो देश के युवा हैं, देश के युवा हैं जो कि पेपर लीक के लिए बैठे हैं। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, पर ये 25% वहाँ से निकल जाए जो कि टॉयलेट को सपोर्ट करते हैं, मतलब टॉयलेट सपोर्टर ये रहा, ये रहा टॉयलेट सपोर्टर, ठीक है। दिल्ली इसमें फेमस हो रही है अभी फ़िलहाल तो ये 25% लोगों के लिए, ये 25% लोगों की वजह से 75% लोगों का भी वो मतलब गलत माना जा रहा है इनको भी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अपन कहाँ थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी। फिर हुआ क्या था, ये जो मेंबर्स थे उनको 9 दिसंबर के दिन में, 9 दिसंबर जो था
वहाँ उस दिन सिलेक्ट किया 211 मेंबर्स को, ठीक है। और 13 दिसंबर को एक वैसे भाई और बहनों, ये किसी के पढ़ने के लिए नहीं है, ये मैंने अपने खुद के पढ़ने के लिए बना रहा हूँ। और मतलब फ़ोन की स्टोरेज ना भर जाए इसकी वजह से यूट्यूब पर डाउन अपलोड कर देता हूँ कि कभी भी देख लूँगा, कहीं भी देख लो तो रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो जाओ, मत देखो। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ इसको, जिसमें अब कहाँ थे अपन, 13 दिसंबर ना, 13 दिसंबर को आया था नेहरू जी का बम। नेहरू जी ने एक बम फोड़ा था, वो बम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने बम फोड़ा था, ये आगे चल के प्रियम्बल बना था, यही आगे चल के इसका अपग्रेड वेरिएंट जो था, इसका जो अपग्रेड वेरिएंट था वही आगे चल के प्रियम्बल बना था। और यही रीज़न था कि प्रियम्बल 26 नवंबर को बना, 1949 को, पर उसको अडॉप्ट किस दिन की, मतलब मान्यता किस दिन मिली थी, 26 जनवरी को, ठीक हो, 26 जन को। क्योंकि ये वाला जो था, ये नेहरू जी ने ये बोला था कि ये 26 जनवरी को हम अपनी क्या बोलते हैं सर, आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे, 26 जनवरी को, जैन को। तो वो दिन को मान्यता देने के लिए ये वाला जो प्रियम्बल अपग्रेड हुआ था उसको इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को। लेकिन उसकी वैलिडिटी कब की थी, ये दिन की। उसकी वैलिडिटी ये दिन की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद था 1947, इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, हमारा देश आज़ाद हुआ था। सेलिब्रेट करो सब लोग, चलो तालियां बजाओ, टक 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 टक, ठीक है। ये पास हुआ, अब दिन तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है। और जो प्रियम्बल है, यानी ये वाली चीज़, ये तारीख को अडॉप्ट हुई, ठीक है। ऐसे बना हमारे देश का कानून। ये तो स्ट्रगल था यार, मैं आज पढ़ने आया था प्रियम्बल, मैं ये पढ़ने आया था आज। ये मार्कर बड़े खतरनाक होते हैं।
ये वाला बढ़िया है, इसमें कलर बढ़िया ले लेते हैं। सारा डार्क कलर चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं तो ये पढ़ने आया था। तो मुझे पढ़ना क्या है? मुझे पढ़ना है वो जो मैं नहीं पढ़ा। मैं क्या नहीं पढ़ा? तो मैं पढ़ा नहीं सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, बिहार, ऐसे कुछ है, 9 है जहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? पहला क्या है? पहला वो है जो है, देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट। यानी हमारे देश जो है, हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो अथॉरिटी है किसी की नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, फोकट के हैं। ठीक है, हमारे जितने भी अफेयर हैं वो लड़की वाले नहीं, अफेयर इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो हम खुद के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं। नो डिपेंडेंसी, नो डिपेंडेंसी ऑन अदर। ठीक है, बात करें इसकी तो ये क्या है? तो ये क्या है? इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट में 1976 में इसके साथ इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, ये क्या बोलता है? सोशलिस्ट क्या बोलता है? सोशलिस्ट बोलता है हमारे पास सबके लिए बराबर सा गवर्नमेंट है। इक्वल गवर्नमेंट है सबके लिए, सबके लिए फेयर है एंड इक्वल है गवर्नमेंट। यहाँ लिखा नहीं था। फिर इसके साथ में ना ये वाला भी ऐड इसी के साथ हुआ था, वाला भी इसी के साथ ऐड हुआ था। क्या ऐड हुआ था इसका? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीनों को 42nd अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था 1976 में। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, सेक्युलर क्या बोलता है? ये तो बड़ा सुनने में आया होगा तुमको। ये बोलता है नो डिफरेंस
करना है मेरा, नो बिटवीन एनी कास्ट और रिलीजन। ठीक है, ये भाई मैं अपने पढ़ने के लिए बना रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ देखो मत। मेरा पास उतना नेट रहता है पर स्टोरेज नहीं रहती है, इसलिए मैं बना के यूट्यूब पे डालूँगा। फिर डेमोक्रेटिक, भारतीय न्याय संहिता के रूप में डेमोक्रेटिक ऐसी चीज़ है जो कहीं और नहीं मिल सकती मेरे घर के अलावा। यहाँ डेमोक्रेसी मतलब सब कुछ। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब होता है पब्लिक पीपल रूल। जो जनता बोलेगी वही होगा भैया डेमोक्रेसी में। जनता बोली नहीं तुम नहीं आओगे, तुम आओगे तो तुम आओगे, हम नहीं आएंगे। फिर रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक का मतलब क्या ही समझाऊँ मैं? रिपब्लिक का मतलब क्या ही समझाऊँ, जान दो। जस्टिस, अपने दौर में इतना फेमस हो गए ये वर्ड। फिर इक्वालिटी की पूछो मत। ऐसे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। ये लिए थे इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेते हैं। कब तो हुआ था? 1789 में हुआ था जो, उससे। ठीक है। और रशियन रिवॉल्यूशन से अपन ने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये वर्ड अपन ने रशियन रिवॉल्यूशन से लिए थे। ठीक है, तो हो गया। अगर इसमें और क्या जानना है अपने को? और कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ, 3 केस है और 3 केस भी आगे लिखते कर लेता हूँ। पहला केस है बेरूबारी केस। बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हुआ था 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने प्रीएम्बल को बोला था नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है?
जो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स के केस में बोला था, जो कि 1960 में हुआ था, कि प्रीएम्बल जो है वो है संविधान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। फिर ठीक है, सेकेंड केस बना था अपना केशवानंद भारती केस। केशवानंद केस जिसको बोलते हैं, 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट पलट गया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सॉरी, ये is not a preamble is not a part of Indian Constitution। ये बोले थे कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोली। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात से पलट गए। बड़े पलटू लोग होते हैं, बड़े हरामी होते हैं। एक शब्द की वैल्यू तो सबको पता है। बाय सुप्रीम कोर्ट, जो कि गलत था यार, नहीं बोलना था। मस्त बैठ के पिक्चर देख रहे होंगे वो तो। क्या फिर तीसरा केस आता है LIC केस, 1995। ठीक है, LIC केस 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। इस बार मना नहीं किया, इस बार बोला इंटीग्रल पार्ट है। यानी ये प्रीएम्बल के ऊपर में आप जस्टिस नहीं मांग सकते। प्रीएम्बल को बुनियाद रख के कोई भी केस आप नहीं लड़ सकते। ये फ्रेमवर्क है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये फ्रेमवर्क है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। इस प्रीएम्बल को आप आधार मान के आप न्यायालय नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। न्यायालय में क्या बोलते हैं यार उसको, न्यायालय। इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है। न्यायालय ऐसे कुछ बोलते हैं यार, प्रोनाउंस में नहीं आ रहा है। ये भी लिखता है यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो इसमें कलर भी है। तो ये था अपना छोटा सा नन्नू सा पॉलिटी का रिवीजन। भाई यूट्यूब पे कोई भी देख रहा हो मत देखो भाई, छोड़ दो। ठीक है, यूट्यूब पे मत देखो, आपसे रिक्वेस्ट।